बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक सच्ची और खूबसूरत कहानी जो कुरान पाक की सबसे हसीन दास्तान कहलाती है। ये है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी। सब्र, वफा और हुस्न की रोशन मिसाल। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। आप नहायत हसीन और जमील थे। एक दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से एक ख्वाब बयान किया। अब्बा जान, मैंने ख्वाब में देखा है सूरज, चांद और 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम फौरन समझ गए कि ये बच्चा गैर मामूली है। उन्होंने फरमाया, बेटा, ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना, वरना वो तुम्हारे खिलाफ साजिश करेंगे। लेकिन भाई पहले ही दिल में हसद लिए हुए बैठे थे। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जिनमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सबसे ज्यादा खूबसूरत और महबूब थे। इनकी सच्चाई, मासूमियत और ख्वाब देखने की खास सलाहियत ने इन्हें और भी नुमाया कर दिया था। यही चीजें इनके सौतेले भाइयों को खटकती थी। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे को ये ख्वाब किसी को भी बताने से मना कर दिया, लेकिन 10 भाइयों में से एक भाई ने ये ख्वाब सुनकर बाकियों को बता दिया। अब सब ने मिलकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिश तैयार करना शुरू कर दी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाकी भाइयों ने मिलकर मशवरा किया, या तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए या किसी दूर मुल्क में भेज दिया जाए। इसी दौरान इब्लीस भी उनके दरमियान में आ गया और उनके दिलों में भाई के खिलाफ और नफरत को तेज कर दी। अब 10 भाइयों ने मिलकर एक मंसूबा तैयार किया कि जंगल में खेलने के बहाने अब्बा जान से इजाजत लेते हैं कि हम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ लेकर जाएंगे। अगले दिन उन्होंने हजरत यकूब अलैहिस्सलाम से कहा, अब्बा जान, हम खेलने जा रहे हैं और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने छोटे भाई को साथ लेकर जाना चाहते हैं। पहले तो हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि अभी यूसुफ बहुत छोटा है, वो आपके साथ खेल नहीं पाएगा, क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत यकूब अलैहिस्सलाम को इस चीज़ का अंदाज़ा था कि ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन बेटों ने ज़बरदस्ती की, क्या आपको हम पर एतबार नहीं है? हम इसकी हिफाजत करेंगे। मजबूरन हजरत यकूब अलैहिस्सलाम को इजाजत देना पड़ी। हकीकत में हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ख्वाबों की सही ताबीर जानते थे और वो जान चुके थे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक दिन नबी बनेंगे। सब भाइयों ने जबरदस्ती वालिद साहब से इजाजत ली और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खेलने के बहाने जंगल ले गए। अभी जंगल पहुंचे ही थे कि उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मारना शुरू कर दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रो कर पूछा, भाइयों, मेरा कसूर क्या है? मैंने आपका बिगाड़ा क्या है? आप मेरे साथ इस तरह का क्यों सलूक कर रहे हैं? तब एक भाई ने कहा, तुम्हारी वजह से वालिद साहब हमें प्यार नहीं करते, वो सारी मोहब्बत तुम पर ही लुटाते हैं। हम तुझे इस दुनिया से मिटा देंगे। एक ने कहा, हम तुम्हें कत्ल ही कर देते हैं, और या जो सामने कुआं नजर आ रहा है तुम्हें उसमें फेंक देते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इंतहाई आजिज़ी से कहा, प्यारे भाइयों, मेरे साथ ऐसा सलूक मत करो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? अगर वालिद साहब को इस चीज का इल्म हुआ तो वो रो रो कर बदहाल हो जाएंगे। मगर किसी ने इसकी बात पर यकीन ना किया और ना ही ध्यान दिया और घसीटते हुए कुएं के पास ले आए। इसी वक्त रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्राइल, फौरन जाओ, मेरे प्यारे बंदे यूसुफ को इसके 10 भाई कुएं में गिराने वाले हैं, तुम इसे बचा लो। इधर 10 भाइयों ने बिना किसी रहम के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया। मगर जैसे ही वो कुएं के अंदर गिरने लगे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक बड़ा पत्थर लेकर फौरन कुएं के अंदर पहुंचे और फरमाया, ए अल्लाह के नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, आप इस पत्थर पर बैठ जाएं, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। इस तरह अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचा लिया। दूसरी तरफ भाई आपस में मशवरा करने लगे कि वालिद को क्या जवाब देंगे। तो एक ने कहा, वहां दूर बकरी और भेड़ चढ़ रही है, एक को ज़िबा करके इसका खून यूसुफ के कुत्ते पर लगा दो और जाकर अब्बा जान से कहो कि यूसुफ को तो भेड़िया खा गया। घर वापस आकर सब बेटों ने वही कहानी हजरत यकूब अलैहिस्सलाम को सुनाई, लेकिन हजरत यकूब अलैहिस्सलाम को उनकी बातों पे यकीन ना आया। उन्होंने कहा, मेरा दिल कहता है यूसुफ को भेड़िया नहीं खा सकता, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। तब एक बेटे ने खून आलूदा कुर्ता दिखाया और कहा, ये इस बात का सबूत है। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने वो कुर्ता देखकर फौरी कहा, ये तो किसी बकरी या भेड़ का खून है।
ये मेरे बेटे का खून नहीं, मैं आपकी बातों पे यकीन नहीं करूंगा। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम सच कह रहे हो तो वो भेड़ या भेड़िया मेरे पास लेके आओ जिसने हज़रत यूसुफ को खाया है। अगले दिन यूसुफ के भाई जंगल में भेड़िया तलाश करने गए। कुछ देर बाद एक भेड़िया नजर आया और उन्हें पकड़ कर ले आए और उसके साथ ही उसके मुंह पर खून मल दिया और हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के पास आए। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने भेड़िया से कहा, ऐ जालिम जानवर, तूने मेरे दिल के टुकड़े मेरे यूसुफ को खा लिया, तुम्हें उस पर रहम ना आया। तब अल्लाह के हुक्म से भेड़िया बोल पड़ा और कहा, अल्लाह के नबी हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम, मैं कसम खाकर कहता हूँ मैंने आपके यूसुफ को नहीं खाया, क्योंकि अंबिया इकराम नेक और परहेजगार हैं और अल्लाह वाले बुजुर्गों का गोश्त हमारे लिए अल्लाह ने हराम कर दिया है। मैं तो जंगल में घूम रहा था और आपके बेटे जबरदस्ती मुझे पकड़ कर लाए और मेरे मुंह पर खून लगा दिया। फिर हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने ये सारा मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया और सब्र करके रोते रहे। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम को बहुत सदमा पहुंचा। आप बेटे की याद में इतना रोए कि आपकी बेनाई भी खत्म हो गई। चंद दिनों बाद हजरत यकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत में महव थे कि इसी वक्त हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे दिल का टुकड़ा मेरा यूसुफ किधर है, मैं इसे कहाँ तलाश करूं। इसी वक्त अल्लाह की तरफ से एक वही नाजिल हुई, ऐ याकूब, जिसके सुपुर्द तूने जिंदगी और मौत की तकदीर छोड़ी, इसी से दरियाफ्त कर। ये सुनकर हजरत यकूब अलैहिस्सलाम अपनी गलती को समझ गए और अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह, तू रहमानो रहीम है, तू मेहरबान है, मैंने अनजाने में खता कर दी तो मुझे माफ फरमा और मुझ पर अपना रहम फरमा। तब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा कि आप हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम से मालूम कर सकते हैं कि मेरा यूसुफ किस हाल में है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत इज़राइल के पास गए और पूछा कि आप बता सकते हैं कि हजरत यूसुफ कहाँ है। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खैरियत से हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये आज का पार्ट 1 था। नेक्स्ट पार्ट में आपको अगली सारी डिटेल बताऊंगी। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।